उसमें एक प्रयोग था, हरिद्वार अंग्रेजी में लिखिए तो पहले आएगा यच, नासिक पहला अक्षर आएगा यन, उज्जैनी का पहला अक्षर आता है यू, प्रयाग यानी इलाहाबाद भी कहा जाता है उसको, उसमें यच ए यन यू से हनु यानी हनुमान जी हम लोग सिद्ध करते थे। रमेश ये एक से एक दुराएं हमारे भैया रमेश भैया की तरफ से धन्यवाद है, लेकिन आज उसको आपने थोड़ा सा सुधार करके गा दिया है, तो हम आप वाला काम नहीं करेंगे, जो आप गाओ वही हम गाओ ना, बदल दो। चार कुंभ यही मैं गाता था, केवल आपने गंगा यमुना गोदावरी संगम इतना अलग किया है, बाकी सारा मामला वही है। पहले आपका कटपीस देखता हूं, कष्ट पीस कि ऐसे खड़ी चौबारे में वो ऐसे खड़ी है चौबारे में वो, बातें करे इशारे में वो, क्या सोचती है मेरे बारे में वो, क्या सोचती है मेरे बारे में वो, इस पार मैं हूँ और उस पार वो है, नदियाँ बीच में बहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, चंद्रमा और समस्या चंद्रमा कि वो पूर्णिमा को गोल रहता है और अमावस को गोल रहता है। अमावस को दिखाई नहीं पड़ता, बताओ पूनम जी आपने कहा पता नहीं कहाँ चला जाता है, अरे जाता है अपने इलाज के लिए, इतना भी नहीं मालूम ना? जब आप जहां से मैं दे रहा हूं वहां तक आपकी नजर नहीं पहुंची ना? आप लोग सुनिएगा, अगर लग जाए कि हाँ मेहनत हुई है, क्योंकि आपने कहा कि चंद्रमा पूर्णिमा को गोल रहता है और अमावस को गोल रहता है। सुनिएगा, सुनिए, जवाबी जवाब मंच का प्रयास दे रहा हूं। चंद्रमा एक ही नहीं है, एक चंद्रमा आसमान में, एक चंद्रमा अत्रि अनसुईया का पुत्र, एक चंद्रमा सागर मंथन से निकला, सोचो, और एक चंद्रमा काली के भाल पे सुहाता है वो। माता काली के मस्तक पर, काली के भाल पर सुहाता है वो, चंद्र घंटा के संग शोभा पाता है वो। गणपति गणपति को भी तो सजाता है वो। साहू जी, शिव भाल पर चमचमाता है वो।
चंद्रमा कैसा है? ना कभी घटता बढ़ता, वाह वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, आप वाला घटता बढ़ता है। हाँ, ये है अलग प्रयास। लेकिन जो जवाब में दे रहा हूं कि ना कभी घटता बढ़ता, सदा एक जैसा रहता, वाह वो सदा ही अनमोल रहता है। और ये चंद्रमा ना पूनम को गोल रहता है। बहुत बड़ा पुरस्कार है। अगर बजा रहे हो खुल के बजाइए। और क्या खुल अगर के लग रहा हो कि जवाब हुआ, ये बात भगवान भोलेनाथ दूज का चांद धारण करते हैं। बहुत गरम जवाबी होगी आज। नहीं, ये मंच का प्रयास है। दूज का चंद्रमा भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। और क्या, हल्के में मत लेना। और ये हमारे अशोक भाई बादशाह खेड़ा जवाब के इस प्रयास पर और क्या, हल्के में मत लेना। और ले शुभ मुहूर्त चल रहा है। ये सरबजीत यादव जी डिप्टी खेड़ा डिप्टी खेड़ा, पुराना डिप्टी खेड़ा, और क्या धन्यवाद है। नया पुराना। क्यों? ना कभी घटता बढ़ता, सदा एक जैसा रहता, वो सदा ही अनमोल रहता है। ना वो पूनम को गोल रहता है, और ना अमावस को गोल रहता है। ना पूर्णिमा को गोल रहता है, ना अमावस्या को गोल रहता है। ये बात, वाह। बाकी पूनम जी प्रयास किया है। और गीत जो आपने दिया, वाह ना छोटू, गजब। चलते हैं गीत की तरफ। अब पूनम जी जो आप गा रही हो वही हम गावे तो फिर मजा नहीं है जवाबी का। ना थोड़ा अलग से होना चाहिए। और क्या, अब चार कुंभ तो आपने दर्शा दिए, चारों नदियां जहां अमृत छलका। अब जवाब मैं किस कोण से आपको दे रहा हूं? अमृत सागर मंथन के बाद भी कई बार छलका, जेपी साहू को पुरस्कार है। और एक से बहुमूल्य पुरस्कार और क्या, जिन्हें कीर्तनकारों का जौहरी कहा जाता है। और क्या, ऐसे हमारे भाई जेपी साहू जी इनका पुरस्कार लखनऊ शहादतगंज से आप आए हैं और कीर्तन के मर्मज्ञ श्रोता हैं। और क्या, इनका पुरस्कार ऐसे थोड़ी मिलता है। इनका पुरस्कार बड़ी मेहनत के बाद ही मिलता है। और क्या, धन्यवाद है। गीत में पूनम जी वहां तो आपने छलकाया, छलका और टपका, चारों नदियां भी दिखा दी। अरे कम से कम एक हमारे लिए संगम हमारे लिए छोड़ देती तो जवाब हो जाता। कौन सी दुश्मनी अदा कर रही हो? लेकिन आपने सब समेट लिया कि देखें अब कहां से छलका और टपका। लेकिन ला रहा हूं अगर हम काम चलाना चाहें साहू जी, आंखों से आंसू छलके और टपके भी क्या बात, और गिरे तो कुछ मिला भी। जैसे शिव जी की आंखों से आंसू छलका, रुद्राक्ष, वाह विष्णु जी की आंख से आंसू छलका, और जब घड़े में टपका तो आंवला, और क्या, वाह पसीना छलका तो एक पुत्र मिल रहा है। शेषनाग की आंखों से आंसू छलके सुलोचना सुनैना मिल रही है। छलका टपका आ सकता है, आ सकता। लेकिन आपने अमृत की बात की है तो ला रहा हूं।
सुनिएगा। सुनिए। एक बार अरे होली खेलन को भगवान भोलेनाथ चल पड़े कि चलो ससुराल चलें, होली खेलें। और एक से एक दुराएं और बादशाह खेड़ा से मेरे दादा बैठे हैं। बहुत बढ़िया आयोजन भी आपके द्वारा हुआ है कजरी तीज में, यूट्यूब पर तहलका मचा हुआ है, धन्यवाद है। ससुराल पहुंचे होली खेलन को भोले त्रिपुरारी, सावन में पहुंचे जाके ससुरारी। खड़े हो, खड़े हो। और एक विशेष पुरस्कार जो हमारे साथ आज रचनाकार की भूमिका में है, भाई उमेश सैनी जी, अपना राइटर। वाह, ये पुष्पों की माला। क्या लिखते हो भाई। क्या बात है, वाह वाह, संयुक्त परिवार, एक परिवार। एच द्विवेदी जी, राम नरेश यादव जी, हंस खेड़ा, खलीफा, पारा लखनऊ, वाह, आपके द्वारा एक विशेष पुरस्कार हमारे लिए और उमेश भाई के लिए। वाह, सबके लिए, सबके लिए। और हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए भी ये पुरस्कार मिला है। सुनिएगा जवाब कि होली खेलन को भोले त्रिपुरारी, सावन में पहुंचे देखो ससुरारी। सावन में पहुंचे देखो ससुरारी। जीजा जी आ गए, शिव जी की सालियां दौड़ी कि चलो होली खेली जाए। बड़े मौके से आ गए कि सारी शिव जी की जय हो जय, वो बड़ी ही रारी, जय हो जय। चक्कर से चकित हैं तब शिव त्रिपुरारी। एक मुट्ठी अमीर उठाया और उछाल दिया भोलेनाथ की तरफ। अब भोलेनाथ के गले में काला नाग, वो अमीर थोड़ा सा काले नाग की आंख में पड़ा। सोचो, काला नाग तिल मिलाया और अपना फन पटक दिया चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा में अमृत का निवास होता है, इसीलिए चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। पूनम जी, जब नाग ने फन पटका तो चंद्रमा घबरा गया और घबराहट के मारे चंद्रमा से अमृत की बूंदें छलक गईं। वाह, बूंदें छलकी और छलकने के बाद देखिए टपकी कहाँ, सोचो। टपकी कहाँ। सारी शिव जी की जय हो जय, वो बड़ी ही रारी, जय हो जय। कि चक्कर से चकित है तब शिव पुरारी। कि चंदा में फन मारा, चंदा में फन मारा, चंदा में फन मारा, गुस्से में ना अनुराग में, तो सोम से छलका अमृत। कि सोम से छलका अमृत टपका शिव के कटिभाग में। और कटिभाग में भगवान भोलेनाथ पहने बागंबर, और जैसे ही अमृत की बूंदें छलकी कटिभाग में गिरी तो बागंबर शेर बन गया। अब ससुराल में भगवान भोलेनाथ नंगे खड़े हैं। तब चारों दिशाओं ने
उनको ढक लिया, तब उनका नाम पड़ गया दिगंबर। क्या बात। दिशाएं ही जिनकी अंबर वही दिगंबर। और क्या। जैसे आपने कहा कुंभ, यहां भी मिल रहा है। चंदा चंदा में फन मारा, अरे गुस्से में ना अनुराग में, सोम से छलका अमृत टपका शिव के कटिभाग में। और देखिए कहां छलका, किरण रावण राम का हो रहा भयंकर, कि मर रहे थे दानव भालू और बानर। ईश्वर की माया जय हो जय, कोई जान न पाया, जय हो जय, वानर वा भालू इन्हें जाए जिलाया। युद्ध में वानर भालू मरते थे तो प्रभु राम अमृत की वर्षा करा देते थे, भालू वानर पुनः जीवित हो जाते थे। तो राम काज हित आए, राम काज हित आए, उनके इस पावन त्याग में। और पूनम जी, पहले तो सोम से छलका अमृत, लेकिन लंका में व्योम से छलका अमृत टपका लंका भूभाग में। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, और देखिए अमृत कहां टपक रहा है, छलक रहा है। पूनम जी, अंतिम पंक्तियां। अमृत का कलश ले जब गरुण सिधारे, नागों की माता ने कहा कि मेरे पुत्रों को अगर अमृत पान करा दे गरुण, तो गरुण की माता को मैं दासीपन से मुक्ति प्रदान कर दूं। गरुण जी अमृत का कलश लाए, अमृत का कलश ले ना नाग पी सके इच्छा मन मारे, चलते ही रहे वो जय हो जय, यमुना तट आए, जय हो जय, एक वृक्ष को लख कर अरे मन में चकराए। करुण जी स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और यमुना के किनारे एक वृक्ष देखा, वृक्ष को देखा तो रोक सके ना खुद को, उस वृक्ष पर कलश लेकर के बैठ गए कि रोक सके ना खुद को, वो डूबे प्रेम पराग में। और कुंभ से छलका अमृत टपका यमुना संभाग में। ये रहा पूनम जी आपके उस बहुत धुआंधार गीत का जवाब। हमने वो काम नहीं किया कि शब्द भी हमारा, प्रसंग भी हमारा, पूनम आजाद का जवाब हो गया। काम तो चल रहा है। और क्या। कुछ अलग से होना चाहिए। और क्या। एक गाना, वाह पूनम जी ज्यादा गाढ़े गीतों की आवश्यकता नहीं है, एक बिल्कुल सस्ता गाना आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सस्ता। क्योंकि हमारे भैया हरिश्चंद्र यादव जी, हरि राम यादव जी और तमाम यादव जी उपस्थित हैं। और क्या। तो यदुवंशी भगवान कन्हैया का एक गीत दे रहा हूं।
एक गाना बजा। कौन सा? बजा तो फिर बजा। ये ले। वाह ये हमारे भैया हरिश्चंद्र यादव जी आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं, धन्यवाद है। वाह हेलो, गीत बजा। कौन सा? कुछ समय पहले पूनम जी बहुत बढ़िया गाओगी और क्या? कि आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया। आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया। हे नंदिया ना जरा दीपक जलाना, हे नंदिया ना जरा दीपक जलाना। देखूं पलम है या कोई और, डर गई मर गई मैं। आया आया अटरिया पे कोई चोर आया अटरिया पे कोई चोर आया। फिल्मी गाना कहता है कि आया आया अटरिया पे कोई चोर। वाह वाह। पूनम जी, पूनम जी, हेलो। हेलो। रूट की सभी लोग लेने काफी है, तुम काहे मेहनत कर रहे हो? उस रूट की सभी लेने व्यस्त है। राधा, राधा तो उजेरिया में आई। राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, उजेरिया में आई। लेकिन कन्हैया भादो महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अर्धरात्रि में कारागार के अंदर कन्हैया का जन्म हुआ। सोचो सोचो। वहां से आ गए नंदगांव। थोड़ा बड़े हुए तमाम लीलाएं करने लगे। कभी गोपियों की मटकी तोड़ देते, कभी गोपियों के वस्त्र चुरा लेते, कभी मनिहारी बन जाते, कभी गुदनारी बन जाते, और अक्सर किसी न किसी गोपी के घर में घुसकर माखन खा जाते। एक दिन सारी गोपियों ने आपस में सलाह किया, ये कन्हैया ये तो बड़ा शैतान हो गया, बड़ा बदमाश हो गया है। और क्या और शैतान क्यों ना हो, एक प्रयोग कर रहा हूं पूनम जी। सुनिए कि आया 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 अंधेरिया। यही गाना है कि आधा हम गावे आधा आप गा दे। और क्या? एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दे साहू जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और क्या? कि आया आया अंधेरिया में देखो चोर आया आया। वाह यहाँ अगर आपको कह दिया जाए चोर, मुकदमा कर दोगी। लेकिन भगवान कन्हैया के लिए कह दिया गया चोर। सोचो सोचो। आया आया। वाह ये हमारे भैया लवकुश यादव जी डिप्टी खेड़ा, धन्यवाद है। और क्यों कि आया आया अंधेरिया में देखो चोर आया आया। जेल में आया वाह चोर है कैसा, सोचो
सोचो कंस भी नहीं जान पाया कैसे चोरी से निकल गया ये बात कि जेल में आया कभी खेल में आया, जेल में आया कभी खेल में आया कि चोर ऐसा चुरा ले जो कजरे की कोर। नंद नंदन यदुनंदन आया आया अंधेरिया मेरे को चोर। वो चोर है कौन? पूनम जी, अक्सर गीत गाता हूँ, लोग जवाब देते हैं मदन गोपाल, नंदलाल, यशोदा का लाल, देवकी का लाल। सुनना गाना। तरफ न करना ख्याल। नंद का लाल है वो, करता कमाल है वो, अरे रहा गोपाल है वो। ये बात रहा गोपाल है वो और रहा गोपाल है वो। समझते रहो भाई, समझते रहो। नंद का लाल है वो, करता कमाल है वो और रहा गोपाल है वो। हाँ एक तो चोरी वो करे और सीना चोरी वो करे। शिकायत करनी पड़ेगी यशोदा से। अरे आज तो गजब कर दिया कि बरजोरी तोरी मोरी बहिया मरोरी, बरजोरी तोरी मोरी गगरी भी फोरी। ना काम दूजा बड़ा काम चोर। नंद नंदन इसके दूसरा कोई काम ही नहीं है, रोज रोज का काम हो गया कि ना काम दूजा है बड़ा काम चोर। नंद नंदन ये ब्रज नंदन आया 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 कोठरिया में माखन चोराया। अंधेरिया में चोर, फिर कोठरिया में माखन चोर। दूसरी गोपी बोली सोचो सोचो अरे तुम्हारा तो माखन चुराया, लेकिन मेरे साथ क्या किया? कुछ लोग संकित हैं। मंद मुस्कान सुघर है बंसी धरे अधर है ये तो जादूगर। मनहर मनोहर बांसुरी बिसरे न रूप माधुरी। वाह तुम्हारा तो केवल माखन चुराया, लेकिन मेरा सोचो सोचो तन तो यहाँ पर मन ले गया वो। वाह तन तो यहाँ पर मन ले गया वो। जाने जाने छुपा जा कहा कैसा मुँह चोर। नंद नंदन यदुनंदन आया 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 नगरिया में चित चोर आया। अरे ये बहुत पुराने श्रोता है। पूछ लो।
महेश भाई, महेश भाई। ये हमारे महेश भाई काफी दिन बाद और क्या, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। और क्या? 51 मुद्राएं प्राप्त हैं, धन्यवाद है। इनका पैसा अंतिम टुकड़ा जोड़ रहा हूँ। इनका पैसा अंधेरिया में चोर, कोठरिया में माखन चोर, नगरिया में चित्त चोर। समझते रहो भाई। और एक दिन जब गोपियां यमुना में नग्न स्नान कर रही हैं, सोचो सोचो। कन्हैया ने उनकी चीर उनके वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के ऊपर जाके बैठ गए। वाह, बैठ गए। वहां देखिए एक प्रयोग कर रहा हूं। गुजरिया भाई बिकल गुजरिया भाई बिकल क्यों नग्न है, आवरण है बस जल। और देखा कदम की डाल पर बैठे हैं, अरे हंसे यदुराज कमल। क्या बात है। जय हो गिरधारी जय हो, कि जय लीलाधारी जय हो। वाह। चिंतित हूँ चिंता में, चिंता हरो शशि। चिंतित हूँ चिंता से, चिंता हरो शशि। जाने जमाना तुम हो चिंता चोर। तुम भक्तों की चिंता भी चुरा लेते हो। जाने जमाना कि तुम हो चिंता चोर। आया 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 ई पेरिया में चीर चोर। आया चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, लाज बचाई, लेकिन गोपियों का चीर भी चुराया, चीर भी चुराया, माखन भी चुराया, चित्त भी चुराया। वाह। एक से एक मुद्राएं भाई आशीष तिवारी जी, आजीवन उन्नाव आपके द्वारा प्रदान है। वाह। और आप भी बहुत अच्छे कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और श्रोता भी, धन्यवाद है। लेखक को, और 51 मुद्राओं का पुरस्कार लेखक, रचनाकार का भार संभाले बैठे हैं भाई उमेश भाई, वाह। धन्यवाद है। एक छोटा सा कटपीस देखिए। एक गाना बजा था, कौन सा? अरे भागो दौड़ो लोगों, मेरी बेगम मुझे दिला दो। साहू जी, भागो दौड़ो लोगों, मेरी बेगम मुझे दिला दो। कि 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। इस बुढ़े से कि मेरे साथ हुई दिल्ली में, मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला,
बेगम 16 साल पूनम जी वो छोटा टुकड़ा दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल जब नन्हा। मामला कन्हैया लाल तक पहुंच ही गया, हाँ, टुकड़ा सुनिएगा। तुलना कर रहा हूं, जैसे आपने शुरुआत में पहले गीत में हरि और हर की बात की। प्रयास देखेगा, मैं राम और कन्हैया की बात कर रहा हूं। त्रेता के राम और द्वापर में कन्हैया, त्रेता में सीता और द्वापर में राधिका। क्या बात है? अंतर भी तमाम है और समानताएं भी तमाम है। क्या बात है, वाह। साहू जी कि एक दिन में एक रात में आए भगवान राम, दिन के ठीक 12 बजे और कन्हैया रात्रि के 12 बजे। सोचो। समझते रहो। एक दिन में एक रात में आए, वर्ण एक साधारे कि 12 कला के श्री राम 16 श्री कृष्ण संवारे। वाह। 12 कला के सूर्य सूर्यवंशी राम, तो राम भी 12 कला के, और 16 कला वाले कन्हैया चंद्रवंशी है और चंद्रमा में भी 16 कला है। पूनम जी अरे पहले समझ लीजिए, अब क्या? केवल 2 लाइन लाई, बस बिल्कुल नन्हा सा। कुछ नहीं है। दोनों सांवरे रंग के और दोनों के पास पीतांबर। राधा सीता को देखिए, अग्नि परीक्षा दी सीता ने, अग्नि परीक्षा दी सीता ने, अपने तन को तपाए तो विरह अग्नि में जलती राधा नैनन नीर बहाए। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी तो राधिका भी विरह की अग्नि में जली। और नवमी को श्री राम जन्म, नवमी को श्री राम जन्म, तो नवमी को सीता आई। अष्टमी को श्री कृष्ण जन्म, अष्टमी को राधा सुहाई। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में कन्हैया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में राधिका। क्या बात है, वाह। चैत्र मास की नवमी में राम, बैसाख मास में माता जानकी। वाह। तो शोभा निराली शोभित जग में शोभा धाम की। और राधा सीता में अंतर क्या है? सीता राम की रानी है, राधा कन्हैया की दीवानी है। पूनम जी तो एक बात दे रहा हूं, शोभा निराली जग में देखो शोभा धाम की। सेविका सीता राम की, प्रेमिका राधा श्याम। बोले कन्हैया लाल की। फिर आ रही हैं, वाह। बहुत सुंदर जवाब, लाजवाब सवाल के साथ में। आइए, स्वागत।